हेलो बच्चों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रिया और उसके भेदों को पहचानने की ट्रिक लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं क्रिया और क्रिया के भेद। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे सोते हैं, पढ़ते हैं, जागते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, रोते हैं, पीते हैं और हंसते हैं। ये सभी क्रियाएं हैं। आइए अब इनकी पहचान करना देखें। पढ़ना, पढ़ना, हंसना, हंसना, चलना, चलना, लिखना, लिखना, नाचना, नाचना। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेंटेंस दिया है, मोहन पढ़ रहा है। मोहन में ना जोड़ने पर मोहन्ना, पढ़ में ना जोड़ने पर पढ़ना, रहा में ना जोड़ने पर रहना और है में ना जोड़ने पर होना हो गया है। इसलिए यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोहन्ना कोई शब्द नहीं हुआ, जबकि पढ़ना, रहना और होना तीनों ही शब्द सही हैं। इसलिए ये तीनों ही क्रिया है, मोहन नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के कुछ काम समय समय पर अपने आप ही होते हैं। जैसे सूरज का उगना, सूरज का छिपना, हवा का चलना, नदी का बहना, बादलों का आना, बारिश का होना, यह सब भी क्रिया ही कहलाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया जिन क्रिया में कर्म नहीं होता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए इन्हें पहचानने से पहले हम क्रिया को पहचानना देख लें। आपके सामने यह वाक्य दिया हुआ है, मोहन पढ़ रहा है, जिसमें पहला शब्द जो है वह कर्ता है और अंतिम शब्द वह क्रिया है। इस तरह आप पहचान सकते हैं कि अंतिम शब्द हमेशा क्रिया ही होती है। उसी तरह दूसरा वाक्य है, सीता सो रही है। यहाँ पर पहला वाक्य सीता कर्ता है और सो रही है क्रिया है। इनकी पहचान करने के लिए आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। राम पढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने जो वाक्य दिया हुआ है उसमें कर्ता और क्रिया दोनों ही हैं। अब अगर हम इनमें ना जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द आपको सही प्रतीक हो रहा है और कौन सा गलत, उसकी पहचान करते हैं। देखिए, राम में ना जोड़ने पर वह शब्द राम ना हो जाएगा, जो कि गलत है। पढ़ना में ना जोड़ने पर वह शब्द सही है। रहना में ना जोड़ने पर भी वह शब्द सही है में ना जोड़ने पर होना। इस तरह से पढ़ना, रहना और होना ये तीनों ही शब्द आपके क्रिया हैं। और राम में ना जोड़ने पर कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए ये क्रिया भी नहीं है। तो ये क्या है? यह शब्द आपका कर्ता है, क्योंकि इससे वाक्य शुरू हो रहा है। और पढ़ना, रहना, होना ये तीनों क्रिया हैं। क्रिया की पहचान करने के आपने दो नियम सीखे। एक तो शब्द में ना जोड़कर अगर शब्द सही प्रतीक होता है तो वह क्रिया है, और दूसरा वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया पर ही खत्म होता है। अब हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान करना सीखेंगे। वाक्य में कर्ता और क्रिया को छांटकर जब हम अलग कर लेते हैं तो उसमें जो भी बचता है वह कर्म होता है। तो आइए अब हम उदाहरण के द्वारा सकर्मक और अकर्मक की पहचान करते हैं। आपके सामने वाक्य दिया गया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर मोहन करता है और पढ़ता है क्रिया है, क्योंकि यह हमने पहले ही बता दिया था कि काम को करने वाला मोहन करता होता है और जो आखिरी अंतिम शब्द होता है वह क्रिया होता है, पढ़ता है। अब जो बीच में हमारे पास शब्द बचा है पुस्तक, वह क्या है? वह कर्म है। और इसी कर्म को हटाकर हमें क्या लगाना होता है? अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक है और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। आइए इसे अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहन करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ रहा है क्रिया है। जिस वाक्य में कर्म दिया होता है वहाँ पर हम कर्ता और क्रिया दोनों को अलग करने के बाद कर्म को हटाकर प्रश्न बनाते हैं। जैसे मोहन क्या पढ़ रहा है? तब हमें अगर उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। आइए अब अकर्मक क्रिया का भी एक उदाहरण देखते हैं। सीता सो रही है। यहाँ पर सीता करता है और सो रही है क्रिया है।
हमने कर्ता और क्रिया को पहचान लेने के बाद क्रिया से आगे क्या लगाकर प्रश्न बनाना होता है। जैसे सीता क्या सो रही है। यहाँ पर हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। आइए अब इन्हें हम कुछ उदाहरण देखकर समझते हैं। पहला वाक्य है सिद्धांत मालिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पर कर्ता और क्रिया अलग करते हैं तो कर्म बचता है मालिश, और अब हम इसे हटाकर प्रश्न करते हैं तो हमारा प्रश्न बनता है सिद्धांत क्या कर रहा है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य है रोहन सो रहा है। यहाँ पर रोहन कर्ता है और सो रहा है क्रिया है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तीसरा वाक्य है गौतम दौड़ रहा है। यहाँ पर गौतम शब्द कर्ता है और दौड़ रहा है क्रिया है। यहाँ पर भी कर्म ना होने के कारण यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। अगला वाक्य है माताजी खाना पका रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि माताजी कर्ता है और पका रही है क्रिया है, और खाना शब्द कर्म है। कर्म को हटाने पर हमारा प्रश्न बनेगा माताजी क्या पका रही है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। तो इस तरह आपने देखा कि जहाँ पर 3 टुकड़ों में वाक्य बट रहा है वहाँ पर हमारा सकर्मक क्रिया हो रही है, और जहाँ पर 2 ही भाग हो रहे हैं वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो रही है। आगे के प्रश्नों को आपके लिए छोड़ा गया है। कृपया इनके उत्तरों को मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।